इंग्लिश में इसे कैसे लिखें। देखो क्लास 12 वाले बच्चे के लिए 8 नंबर का इसे आता लिखने के लिए। इसे का मतलब निबंध आता है इंग्लिश में लिखने के लिए। तो जिन जिन बच्चों को नहीं लिखने आता है, जिनको साफ ABCD कुछ नहीं आता है, वो सारे बच्चे भी निबंध लिख सकते हैं, इंग्लिश में इसे लिख सकते हैं और पूरे नंबर उठा सकते हैं। इतना आसान मैं ट्रिक बताऊंगा ना, इतना आसान मैं ट्रिक बताऊंगा ना कि आपका दिमाग में बैठ जाएगा। बशर्ते वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए क्लास 12 वाले बच्चे के लिए जो निबंध आता है, जो इसे आता है, वो लगभग 8 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। अब इसे कैसे लिखना है, देखो इसे जो आपके एग्जाम में पूछने वाला है, मैं 5-6 को दे रहा हूँ, 5-6 में से एक आपको 100% लग जाएगा। या तो कंप्यूटर, या तो कोविड-19, या तो पोल्यूशन, नहीं तो या तो इन्वायरमेंट, या तो एजुकेशन, या तो होली। इन 6 में से एक आपका एग्जाम में 100% 100% का मुहर मार देता हूँ। ये 6 को अगर बढ़िया से आप तैयार कर लेते हैं ना बाबू, अगर ये 6 को बढ़िया से आप समझिए कि इसे तैयार कर लेते हैं ना, तो समझिए कि आपका एक लड़ जाएगा 8 नंबर एकदम 100% क्लियर। अब कैसे लिखना, देखो ट्रिकली बता रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम से। अगर किसी पर भी आपको निबंध लिखना है इंग्लिश में, तो उसका 2 तरीका हो सकता है और दोनों का दोनों तरीका आसान है। सबसे पहली बात समझिए, देखो निबंध लिखने के लिए सबसे पहले आपको हेडलाइन डालना पड़ता है। हेडलाइन, मान लो कि हमें किसी एक पर निबंध लिखना, मान लो कि हमें कोविड-19 पर निबंध लिखना है। किस पर लिखना है, कोविड-19 चाहे एजुकेशन, जो लिखना है लिखिए। यहाँ पर लिखिए कोविड-19, तो यहाँ पर ऐसे लिख के आपको ऐसे 2 लाइन खींच देना होगा, यही आपका हेडलाइन हो गया। उसके बाद आपको लिखना जो है लिखिए, ठीक है ना। तो ये आपका हेडलाइन हो गया और हेडलाइन पर आपको 1 नंबर मिल जाते हैं, 1 नंबर 100% वहां पर आपको मिल जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि निबंध लिखने के लिए, इंग्लिश में इसे लिखने के लिए सबसे पहला चीज जो ध्यान देने वाली है वो क्या, आपका हेडलाइन है। तो किसी पर अगर इन्वायरमेंट पर लिखना होता तो इन्वायरमेंट लिखते, अगर एजुकेशन पर लिखना होता एजुकेशन लिखते, कंप्यूटर पर लिखना होता कंप्यूटर लिखते। हेडिंग ऐसे ही देना, लिख देना, 2 लाइन पार देना है। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। तो आप इंट्रोडक्शन मतलब कोविड-19 के बारे में क्या जानते हैं, आप इंट्रोडक्शन लिखकर डैश डाल कर आप लिख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप 2-3 कम से कम 3 लाइन आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। कम से कम 3 लाइन इंट्रोडक्शन और कम से कम इंपॉर्टेंस 4 लाइन, कम से कम प्रॉफिट 4 लाइन और कम से कम लॉसेस 4 लाइन। मतलब इतना लाइन आपको कम से कम पुराने होंगे, क्योंकि 150 से 200-250 वर्ड में कहता है लिखने के लिए। इसे 8 नंबर का आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है सबसे पहला काम क्या करना, आपको टाइटल देना है 1 नंबर। अब यहां से समझिए हमें इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन मतलब इसके बारे में आप क्या जानते हैं, परिचय, कोविड-19 के बारे में क्या जानते हैं। देखो तो इंट्रोडक्शन चाहे कोई भी चीज, अब हेडलाइन के बाद कोई भी आपको लिखना है चीजें, उसका 2 तरीका। मान लीजिए हमें परिचय लिखना है, तो कोविड-19 के बारे में परिचय लिखिए कि कोविड-19 खतरनाक बीमारी है। तो हमें तो हिंदी में लिखना नहीं है, आप हिंदी में लिख कर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी में लिखकर क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोविड-19 खतरनाक है, कोविड-19 कोविड-19 इज डेंजरस, हिंदी में लिखकर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। लेकिन जिसको ट्रांसलेट भी नहीं करने आता है, वो बाबू लोग क्या करेंगे, उनके लिए दूसरा का ट्रिक बताऊंगा आपको। पहले ये पहिलका समझिए, पहिलका आप हिंदी लिखकर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हेडलाइन के बाद आपको देना क्या, इंट्रोडक्शन। क्या लिखना बाबू, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन डैश डाल के आप लिख सकते हैं 3-4 लाइन कम से कम। यानी कोविड-19 का हम परिचय दे रहे हैं तो लिख सकते हैं कोविड-19 हिंदी में लिख लीजिए, कहीं 3 से 4 लाइन हिंदी में लिखिए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लीजिए। लेकिन अगर आपको ट्रांसलेटर नहीं करने आती है तो बाबू आपको क्वेश्चन पेपर जो मिला है ना, उसका तरीका मैं करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। कम से कम 3 लाइन आपको लिखना होगा परिचय। कितना लाइन, 3 लाइन। अगर कोविड-19 पर लिख रहे हैं तो इंग्लिश का कोई भी आप उठा लीजिए, ठीक है ना। इंग्लिश में आपको जो दिया रहता है मैं भी आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीजों को आप समझते चलिएगा बाबू, ठीक है ना। ये इंग्लिश का मान लीजिए मेरे पास पेपर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिया इंग्लिश का बहुत सा सेंटेंस, बहुत सा लाइन दिया, देख सकते हैं बहुत ज्यादा लाइंस, बहुत सारा सेंटेंसेस आपको दिए हैं। तो इन्हीं सब का प्रयोग करके आप नंबर उठा सकते हैं। कैसे, समझिए। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि कोविड-19 पर लिखना है तो आप हेडलाइन डालिए, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन लिखकर डैश डाल दीजिए और उसके बाद इंट्रोडक्शन के बारे में 3 लाइन लिखिए। तो पहला काम आप या तो कोविड-19 के बारे में जानते हैं तो 3 लाइन हिंदी में लिखिए और उसको इंग्लिश को कन्वर्ट कर दीजिए। अगर करने आता है तब, और नहीं आता है तब इंग्लिश का कोई भी इसमें से लाइन उठा लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कोई भी एक लाइन, जैसे एन ओल्ड मैन विथ स्टिल रिमाइंड स्पेक्टलेस एंड वेरी ड्यूटी, ये दिया हुआ है। तो
एक काम करके यही लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन इस लाइन के शुरुआती में कोविड-19 और अंतिम में भी कोविड-19 लिखकर डॉट लगा देंगे। उसके बाद फिर दूसरा को लाइन में क्या करेंगे, इसी में से कोई लाइन आपको उठाकर लिख देना है। लेकिन याद देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए पहले का लाइन में कोविड-19 लिख दिए, तो दूसरा का जब लाइन लिखेंगे तो उसके बीच में कोविड-19 आप लिखिएगा। यानी अगर शुरुआती में कोविड-19 लिखे तो इसके बाद बीच में, फिर बीच में हुआ तो शुरुआती में लिखेंगे, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है कि आपको लाइनिंग इसी में से उठाना है, वर्ड मीनिंग सेंटेंस इसी में से उठाना है। बस उस वर्ड मीनिंग उस सेंटेंस के शुरुआती में कोविड-19, अंतिम में कोविड-19, नहीं तो बीच में कोविड-19 जोड़ दीजिए क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो होता है ना, बुर्बको जिसको इंग्लिश नहीं है तो वो भी चेक करने के लिए चले जाता है। कई बार एग्जामिनर गलती क्या करता है बाबू कि पैसा कमाने का चक्कर में जल्दी चेक करता है, तो खाली मुंह में मुंह मिलाता है। याद देखिएगा, देखिए कोविड-19 इसमें पड़ेगा, कोविड-19 पर लिखा एकदम पूरा नंबर दे देगा। लेकिन शर्त यह है कि सुंदर राइटिंग के साथ आपकी लिखावट होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब अभी भी आपको नहीं समझ में आई हो तो फिर से एक बार समझाऊंगा, समझिए ध्यान से। देखो, सबसे पहला काम आपको इंग्लिश में इसे लिखने के लिए आपको हेडिंग, हेडलाइन डालना होगा, टाइटल डालना होगा। एक नंबर यहाँ से इंट्रोडक्शन उसके बाद लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन कम से कम आपको 3 लाइन बाबू डैश डाल के क्या करना, लिखना है। लेकिन तीनों लाइन लिखेंगे कहाँ से, तो 2 तरीका, या तो आप जानते हैं कोविड-19 के बाद 3 लाइन हिंदी में लिखो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। और नहीं तो आपको इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर मिला उसमें बहुत सा इंग्लिश का सेंटेंस होता है, उसी सेंटेंस को उठाइए और उस सेंटेंस के शुरुआती में कोविड-19 या तो अंतिम में कोविड-19 जोड़ दीजिए, नहीं तो बीच में जोड़िए। कहीं एक जगह कोविड-19 आपको जोड़ देना है, एग्जामिनर का फोकस पड़ेगा वो कोविड-19 बीच में, इसका मतलब कोविड-19 पे ही लिखा हुआ है। तो ऐसा 3 लाइन आप कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन 3 लाइन लिखिएगा, उसके बाद इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महानता। आखिर इंपॉर्टेंस, आखिर कोविड-19 की महानता क्या है, अगर जानते हैं तो लिखिए, और नहीं जानते हैं तो ऐसे डस्ट डाल के उसमें से कोई और लाइन उठा लीजिए और उसके शुरुआती में कोविड-19, अंत में कोविड-19, बीच में कोविड-19 आप जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप प्रॉफिट और लाभ, लॉस लिख सकते हैं, प्रॉफिट लिखकर डस्ट डालिए और फिर उसी में से 4 को उठाइए, लेकिन उसके शुरुआती या अंत या बीच में आपको कोविड-19 जोड़ना है। अगर कंप्यूटर पर लिखना होगा तो कंप्यूटर जो है तो शुरुआती में तो बीच में, नहीं तो अंत में जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसके 2 ही माध्यम है, ठीक है ना। अगर चोरी चलता है तो चोरी करिए, अगर इंग्लिश आपको साफ नहीं आती है, चोरी चलता है चोरी करिए, ठीक है ना। और नहीं तो इस तरीका का प्रयोग करिए, या तो हिंदी में उसको लिखिए, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। और भी नहीं आ रहा तो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मिला, उसी में से सेंटेंस उठाइए, उसके शुरुआती में जिस पर लिखना आपको इसे, उसी को जोड़ दीजिए, उसके अंत में जोड़ दीजिए, उसके बीच में जोड़ दीजिए। और ऐसे आप कम से कम 3, 4, 7, 4, 11, 4, 15 लाइन में क्या करें, लिख दीजिए। 15 लाइन में ना ही वो नंबर मिलेगा बाबू, ना ही वो नंबर मिलेगा तो आपको 8 नंबर का, तो 7 नंबर एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता है। 7 नंबर 100% मिलेगा। अगर राइटिंग सुंदर है तब, अगर राइटिंग सुंदर नहीं है तो 4 से 5 नंबर इस तरीका का प्रयोग करते हैं, तब वो आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए राइटिंग में अपना भले, इसलिए इंग्लिश इसे लिखना है तो अपनी राइटिंग सुंदर कर लीजिए। कौन कौन सा तरीका, फिर से एक बार समझिए। पहले आपको हेडलाइन डालना है, अगर एजुकेशन पर लिखना है तो एजुकेशन लिखिए, उसके बाद उसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन कम से कम 3 लाइन में। तो इंट्रोडक्शन अगर नहीं दे पा रहे हैं शिक्षा के बारे में तो आप सिंपली वहीं से जो क्वेश्चन पेपर मिला उसमें से कोई सेंटेंस उठाइए, उसको शुरुआती में एजुकेशन जोड़ दीजिए, फिर दूसरा का सेंटेंस उठा के बीच में जोड़ दीजिए, तीसरा का सेंटेंस उठा के उसमें अंत में जोड़ दीजिए, हो गया 3 लाइन। उसका इंपॉर्टेंस लिखकर 4 लाइन लिखिए, 4 लाइन कम से कम इंपॉर्टेंस लिखकर डैश डालिए और उसको लिखिए, उसी में से 1 लाइन उठाइए, उसको शुरुआती में एजुकेशन जोड़िए, बीच में जोड़िए, अंतिम में जोड़िए, फिर कहीं एरिया पर जोड़ दीजिए। तो ऐसे 4 लाइन, ऐसे प्रॉफिट लॉस सब लिख सकते हैं। तो आसानी से यहाँ से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से लिख सकते हैं। इसे लिखने का 2 तरीका है, या तो हिंदी में लेकर उसको लिखकर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए, और नहीं तो आप जो क्वेश्चन पेपर में मिला उसी का सेंटेंस उठाकर उसी का शुरुआती और अंतिम में जिस पर लिखना है इसे, उसको जोड़ दीजिए, आपको पूरा का पूरा वहां से नंबर मिल जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है, इससे कोई आसान तरीका नहीं बता सकता। और देखिए सबसे पहली बात याद देखिएगा, ये ट्रिक आपको लग रहा है गलत सर बता रहे, पूरा नंबर नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन बाबू उन विद्यार्थी के लिए बता रहा हूँ जिसको साफ कुछ इंग्लिश अबे नहीं करता है, वो इसे कैसे लिखेगा, निबंध कैसे लिखेगा, एग्जाम में छोड़ कर आने से 10 गुना बेहतर है कि आप इस ट्रिक का प्रयोग करिए और देखिए आपका नंबर मिल जाएगा। कई हालात में देखिएगा बाबू, जो 10 नंबर का मिलता है उसको 10 नंबर का लिखता है उसको 20 नंबर मिल जाता है इंग्लिश में। मेरा एक दोस्त था, गरखा का दोस्त था जिसका नाम था अफजल, वो 42 नंबर का लिखा था इंग्लिश में, लेकिन उसका मात्र 138 नंबर आया एग्जाम में, 150 का उसमें इंग्लिश था। तो कहने का कैसे, राइटिंग लेकिन बहुत सुंदर थी। यानी राइटिंग अगर आपकी सुंदर है तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, अगर नहीं सुंदर है तो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, मार्क्स आपको कट जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का प्रयोग करिए और पूरा का पूरा नंबर उठाइए। मुझे विश्वास है कि ये तरीका और ये ट्रिक आपको ये ट्रिक जो है ना आपको बहुत पसंद आई होगी। तो कुछ लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।